नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 10 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्यों। आज के करंट अफेयर्स के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, यानी आज कौन सा इम्पॉर्टेंट दिन है। तो आज है ह्यूमन राइट्स डे। जी हाँ, आप सभी को पता होगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है आपको ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है, लोगों को एजुकेट करना होता है ताकि वो जान सकें अपने अधिकारों के बारे में। साथ में उनके साथ में जो आप देखोगे, यानी कोई भी पर्सन जो उसको अधिकार अपने नहीं पता है तो उसके खिलाफ वायलेंस होता है। रेस, कलर्स, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, बर्थ, स्टेटस आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को एजुकेट किया जाए कि किसी भी तरीके से एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के प्रति किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें आपको। और याद रखना है आपको यहाँ पर 2020 का थीम, जो 2020 का थीम क्या है, तो 2020 का थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। ये किस लिए लिया गया है, तो ये लिया गया है कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, तो उस पेंडेमिक से हम जल्दी से जल्दी क्या हो सके, रिकवर हो सके और ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको ध्यान में रखा जा सके। तो इसलिए यहाँ पर ये थीम लिया गया है इस बार 2020 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पर आप देखोगे गूगल ने अपना एक डूडल लगाया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इनके बारे में। तो ये कौन है, ये है डब्ल्यू लुइस और आर्थर लुइस। ठीक है, डब्ल्यू आर्थर लुइस ये क्या थे, एक इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, और इन्हों के बारे में अभी हाल ही में डूडल लगाया गया है। क्या इनका यहाँ पर तो बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर आप देखोगे तो इस यानी 1915 में इनका बर्थ हुआ था। और उसके बाद 1979 में आप देखोगे तो 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। नोबेल प्राइज़ इन्हें क्यों मिला था, क्योंकि नोबेल प्राइज़ इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी दी थी। जी हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी देने पर इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ठीक है, तो इन्होंने थ्योरी दी थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि कैपिटल प्लस लेबर का सिनेरियो होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एक डिस्कवरी की थी और इसको लेकर यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे गूगल डूडल यहाँ पर आज लगा हुआ है इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में डिसाइड किया है कि दिसंबर माह 2020 जो है दिसंबर, उसमें अभी हाल ही में जो हम आर्म फोर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर ये मंथ बनाएंगे। तो उस मंथ का जो नाम रखा गया है, ये कौन सा माह रखा गया है, गौरव दिवस, गौरव माह, गौरव वर्ष, गौरव शपथ, यानी कौन सा माह यहाँ पर दिसंबर को एज ए सेलिब्रेट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्म फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है गौरव माह। जी हाँ, याद रखना है आपको, इसका सही आंसर क्या है, गौरव माह। तो गौरव माह यानी प्राइड मंथ, ये इसलिए मनाया जा रहा है ताकि हम कंट्रीब्यूशन कर सकें आर्म फोर्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो गौरव मंथ या प्राइड मंथ है, गौरव माह, ये कौन सेलिब्रेट कर रहा है, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड यहाँ पर एक है, वो एक अपेक्स बॉडी है जो यहाँ पर ये गौरव माह यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है। और इसमें क्या होगा कि ये अपेक्स बॉडी है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके जो वीर गाथाएँ हैं लोगों तक पहुंचाना और साथ साथ में जो उनके लिए कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करना। ठीक है, इस बॉडी के बारे में बात करें तो ये एक अपेक्स बॉडी है और जो कि फॉर्मुलेट करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ एडवाइस देती है। साथ साथ में रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ वेलफेयर के काम हो सके और डिपार्टमेंट में उनके लिए यहाँ पर ये काम करती है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में लॉन्च किया है मेरा कोविड केंद्र ऐप। तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार यानी आप जानते हैं मुख्यमंत्री काफ़ी प्रचलित हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी हाल ही में मेरा कोविड केंद्र यहाँ पर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के अंतर्गत क्या होगा कि यानी जो भी आसपास
लैब टेस्टिंग है जहां पर कोविड की जांच हो सकती है, मैप, ट्रेनिंग सेंटर टाइमिंग, टेस्ट टाइप, है ना, सारी डिटेल्स यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर मौजूद रहेंगी। तो आप यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस लोकेशन पर है उसके आसपास ऐसा कौन सा लैब है जहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट किए जा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे एकमात्र ऐसा स्टेट बना है उत्तर प्रदेश जो अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर कोविड-19 के सैंपल को क्या कर चुका है, टेस्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी वेस्टर्न एशिया की कंट्री है जिसने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि फ्रॉम फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया, यानी फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाएंगे इंडिया के साथ। यहाँ पर कौन सा ऐसा कंट्री है, तो कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कौन सा इसमें है, तो इसका सही आंसर है ओमान। ओमान यहाँ पर आप देखोगे ओमान की राजधानी आपको यहाँ पर बता दें तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। जी हाँ, ओमान एक तरीके से आप देखोगे, यानी अगर मैप के हिसाब से अगर यहाँ पर आपको बताएं तो ये मान लो यहाँ पर ये सिनाई पेनिनसुला, ये सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंट्री है यमन है, और यहाँ पर ये कंट्री आपका ये क्या बन जाएगा, ये ओमान कंट्री बन जाएगा। ठीक है, तो मैप पे आप यहाँ पर ओमान, यहाँ पर इसकी राजधानी है मस्कट, और इधर बगल में ये है आपका यूएई। ठीक है, चलिए ओमान, यहाँ पर ओमान ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट फ्रेंडशिप यहाँ पर एसोसिएशन करेंगे, जिसका एम क्या होगा, एम होगा प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग एंड द मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी इंडिया और ओमान के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, बिजनेस है, सोशल कम्युनिकेशन है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या किया जाए, यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाए। तो ये चीज़ याद रखना है बस आपको, और कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अभी हाल ही में साहित्य पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इस बार का साहित्य पुरस्कार राजकमल झा, जी हाँ जी, राजकमल झा को यहाँ पर इस बार का साहित्य पुरस्कार दिया गया। और ये इन्हें साहित्य पुरस्कार किस लिए दिए गए कि इनकी नॉवेल एक थी द सिटी एंड द सी। ठीक है, द सिटी एंड द सी, इनको इसलिए यहाँ पर ये दिया गया। और बुक पब्लिशर पीटर बुंडालो या मेन अनाउंसमेंट इन्होंने अनाउंस किया 9 दिसंबर को कि इन्हें जो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर साहित्य पुरस्कार 2020 का है ये दिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, इसलिए यहाँ पर याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि यूनियन कैबिनेट ने भी हाल ही में अप्रूव किया है लॉन्च द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अंडर द कौन सी स्कीम के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पीएम वानी। जी हाँ, पीएम वानी स्कीम्स के अंतर्गत यहाँ पर आप देखोगे 9 दिसंबर को यूनियन कैबिनेट जो यहाँ पर उन्होंने अप्रूव किया है कि पीएम वानी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। ये क्या होगा, ये एक तरीके से पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होगा जो कोई अक्रॉस ओवर द और कंट्री, यानी सभी को वाईफाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए यहाँ पर ये जो सेवा है, ये प्रोग्राम शुरू किया गया है पीएम वानी। जी हाँ, द पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेटअप बाय द गवर्नमेंट विल बी नोन एज पीएम वानी। ठीक है, तो याद रखना एक और स्कीम्स है, ये सारी स्कीम्स अब आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी स्कीम्स पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की तारीफ करनी होती, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में यूनेस्को ने एक सिटीज़ को शामिल किया है फिर से इंडिया की, तो उसका क्या नाम है आपको ये बताना है। छतरपुर, रांची, है ना, ग्वालियर, ओरछा, तो इसका सही आंसर है क्या, ग्वालियर ओरछा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये ग्वालियर का जो हेरिटेज है उसके कल्चर्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने क्या किया है, एक हेरिटेज सिटी प्रोग्राम शुरू किया था, उसके अंतर्गत ग्वालियर सिटी ओरछा को यहाँ पर हेरिटेज सिटी में शामिल किया है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखोगे ओरछा किस लिए फेमस है, तो ओरछा फेमस है यहाँ पर आर्किटेक्चर्स के लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि ओरछा का फोर्ट है ना, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी जो टूरिस्ट प्लेस है वो एक्टिव है, इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे कि इसे हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये भी हाल ही में अक्रॉस द इंडिया यहाँ पर रोल आउट हुआ है, तो ये कब तक यहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसके सही आंसर क्या है, इसकी सही आंसर है 2021, यानी जनवरी 2021 से यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पर आप देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन
यहाँ पर अक्रॉस द इंडिया यहाँ पर 2021 से शुरू किया जाएगा। और इसका मेन एम क्या है, प्रोवाइड द हेल्थ यूनिक आईडी, यानी आपको एक हेल्थ की यूनिक आईडी मिलेगी हर इंडिविजुअल पर्सनस को, जो कि वहाँ पर उसके पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग कंडीशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सब चीज़ों के बारे में उस हेल्थ यूनिक आईडी में यहाँ पर लिखा होगा। एक तरीके से डिजिटल प्रोग्राम होगा, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई फिजिकल कार्ड हैंडल नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे लॉगिन करिए और अपने जो फिजिकल मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ने भी हाल ही में स्टार्ट किया है खेलो इंडिया सेंटर्स, तो कितने खेलो इंडिया सेंटर्स को यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा आपको बताना है ना, अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1000 यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर्स को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे कि इससे इनकरेज किया जाएगा स्पोर्ट्स कल्चर्स को। तो ये अनाउंसमेंट अभी हाल ही में 8 दिसंबर को किया था। यूथ मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे किरण रिजिजू साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो 1000 खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स को, जो खेलो इंडिया सेंटर्स हैं उनको अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर लगाया जाएगा। और साथ साथ में जो हेल्प रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ताकि वो इनकरेज कर सकें और हमारे इंडिया में स्पोर्ट कल्चर्स को बढ़ावा मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन के डिलीवरी के लिए इनेबल होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कोविन। जी हाँ, कोविन, यानी कोविन यहाँ पर आपको याद रखना है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा जो कि अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी इसकी, और इस पर लोग रजिस्टर कर सकेंगे। और साथ साथ में कोविन ऐप से यहाँ पर वो जान पाएंगे कि जो हमारे आसपास में कौन ऐसी वैक्सीन है जो पब्लिकली जल्दी से अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कोविन ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्दी ही पब्लिक के लिए खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि पहला इको ब्रिज जो कि बनाया गया है रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर्स मैमल्स के लिए, किस स्टेट में बनाया गया आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी हाल ही में आप देखोगे कि इकोडक्ट एंड इको ब्रिज एम टू द इनहेंस द वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी दैट कैन बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हाईवे और लॉगिंग। ठीक है, हाईवे और लॉगिंग की वजह से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, जो हमारे मैमल्स हैं, जो हमारे स्मॉल रेप्टाइल्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी टूट जाती। तो इसको ध्यान में रखते हुए रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न ने भी हाल ही में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से इको ब्रिज बनाया है, जो कि इको ब्रिज यानी जैसे मान लो ये बीच में हाईवे है तो यहाँ से वो जा सके प्लेटफॉर्म से। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।